प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आप सब लोग के बीच में परमेश्वर के महान वचनों को शेयर करें। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज जिस विषय में मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत गंभीर विषय है और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज हमसे बात करेंगे और हमें बताएंगे कि उसकी करीबी हमारे लिए कितनी कीमती है। मैं ये विश्वास करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है अगर आप वो सुनोगे, मैं ये विश्वास करता हूँ और वो चीज को आप मानोगे तो आप विश्वास कीजिए आपकी जिंदगी में परमेश्वर वो कार्य करेंगे जो आपने कभी सोचे नहीं। सबसे बड़ा कार्य ये नहीं है कि मेरी जिंदगी में सबसे अच्छा चमत्कार हुआ, सबसे बड़ा कार्य ये नहीं है कि आप बीमारी में से चंगाए हो गए। सबसे बड़ा कार्य ये है कि परमेश्वर ने आपकी और मेरी जिंदगी को बदला है। ये सबसे बड़ा चमत्कार। मैं ये विश्वास करता हूँ यही चमत्कार परमेश्वर आज के वचन के द्वारा करेगा। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था मुझे परमेश्वर ने कहा आज मेरी करीबी के विषय में बात कर कि शैतान कुछ लोगों को क्यों परमेश्वर के निकट नहीं जाने देता, परमेश्वर के करीब क्यों नहीं जाने देता। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज के वचन से हमसे बात करेगा। आइए हम एक वचन को लेके निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय और उसका पहला वचन। वहां पर लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हालेलुया। यहां पर हम पढ़ते हैं जब इजराइली को मूसा परमेश्वर ने इजराइलियों को मूसा के द्वारा छुड़ाया और जब वे लोग जा रहे तो एक समय आया जब परमेश्वर ने मूसा को पर्वत में बुलाया कि तू आ, मैं तुझे कुछ आज्ञाओं को देना चाहता हूँ, कुछ वचनों को देना चाहता हूँ, तो उसको लेकर उतर। क्योंकि हम जानते हैं मूसा ने गुस्से में परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। पर इस बार जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तब मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में गया वो परमेश्वर के करीब गया। आपने देखा जब मूसा परमेश्वर के करीब गया और आज्ञा लेने गया तब जितने भी इजरायली थे वे परमेश्वर के प्रति बिगड़ गए। ऐसा क्यों हुआ? आज मैं ये विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको ये कहना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ। कई बार आप सोचते होगे कि परमेश्वर के करीब जाना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, पर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं सोचता हूं पढ़ने के लिए, मैं प्रार्थना करने के लिए सोचता हूं, मैं वचन पढ़ने के लिए सोचता हूं, मैं प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए सोचता हूं, पर जा क्यों नहीं पाता? शैतान क्यों रोकता है मुझे? समटाइम्स हो सकता है जब आप वचन पढ़ने के लिए जा रहे हो, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो, आपका मन ना हो। समटाइम्स हो सकता है जब आप वचन पढ़ने के लिए जा रहे हो, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो, सेम चीज जो दानियल के साथ हुई, आपको लोग लेने आ जाएंगे ताकि आप शेरों के कुंड में जाओ। सेम चीज आपके साथ हो सकती है। पर परमेश्वर हमारा हमें ये चीज समझाना चाहते हैं कि शैतान हमारी जिंदगी में क्यों हमें उसके करीब जाने से रोकता है। तो यहाँ पर आंसर है, जब मूसा परमेश्वर के करीब गया, आज्ञाओं को लेने गया, इजरायली क्यों बिगड़ गए? ताकि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में से बाहर आए। मैं आप सबको कहना चाहता हूं क्यों इजरायली बिगड़ गए? शैतान क्या चाहता था? मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में से बाहर आ जाए। क्यों बाहर आए? शैतान का एक ही रीजन है, आपको परमेश्वर के करीब वो इसलिए नहीं लेके जाता क्योंकि जब आप परमेश्वर के करीब जाते हो आप मजबूत बनते हो। जब आप परमेश्वर के करीब जाते हो आप बोलना सीखते हो, क्योंकि मूसा बोलने में निपुण था पर परमेश्वर ने उसको ताकत दी कि वो बोल सके। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो वो आपकी जिंदगी को बदलता है,
जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, वो आपको डर से आजाद करता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, वो आपको संभालता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, आप उसके उपस्थिति में रहकर उसकी रक्षा के अंदर रहते हो। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, वो आपके हृदय को बदलता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, आपके आजू बाजू जितने भी जन रहते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा उन लोगों को बदलता है। शैतान इसलिए रोकता है आपको परमेश्वर के करीब जाने से। यहां पर देख रहे हैं आप कितना ध्यान से, जब मूसा परमेश्वर के करीब गए तभी नीचे समस्या आई। हो सकता है जब आप परमेश्वर के करीब जाने के लिए सोच रहे हो, तब आपके घर वाले आपको ताना दे, आपके घर वाले आपको परमेश्वर के करीब जाने से रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी कहां ना कहां शैतान उपयोग कर रहा है ताकि आप परमेश्वर के करीब ना जाए। समटाइम्स ऐसा हो सकता है आप परमेश्वर के करीब जाने के लिए सोच रहे हो, पर चीजें ऐसी आ जाती है कि आप रुक जाते हो। कई बार आप सोचते हो कि ब्रदर मेरा बहुत बाइबल पढ़ने का मन करता है, पर मैं पढ़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि शैतान आपको परमेश्वर के करीब नहीं देना चाहता। क्योंकि जानता है शैतान एक बात, अगर आप परमेश्वर के करीब गए, आप हर आदतों से छूट जाएंगे, हर बीमारियों से छूट जाएंगे, हर नशों से छूट जाएंगे और आप उसके साथ चलना शुरू करें। क्योंकि जब कई परमेश्वर के पास गए, वो बदल गए। जितने भी लोग परमेश्वर के करीब गए, वो हर व्यक्ति बदला। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जितने लोग परमेश्वर के करीब जाते हैं, इसलिए परमेश्वर अपने वचन में याकूब की किताब में कहता है, अगर तुम मेरे निकट आओगे तब मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। पर आज शैतान लोगों को परमेश्वर के निकट क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि उसका एक ही रीजन है, ताकि एक मसीह, एक विश्वासी या कोई अन्य जाति, कोई भी हो, वो परमेश्वर को जाने ना और बदले ना। शैतान हमेशा चाहता है आपकी जिंदगी एक समान रहे। एक समान का मतलब आप चिंताओं में रहे, आप सोच विचारों में रहे, आप नशों में फंसे रहे, आप डर में फंसे रहे, आप अपनी जिंदगी को एकदम बिगाड़ दे और आपकी जिंदगी में आप वो सारी चीजों को करना शुरू कर दे जो परमेश्वर के विरुद्ध है। ये सब क्यों होता है? ताकि आप परमेश्वर के करीब ना जाए। समटाइम्स ऐसा होगा, आप परमेश्वर के करीब जाने के लिए सोच रहे हो, तब ऐसी चीजें आ जाएगी जो आपको रोकेगी, जो आपका मन समटाइम्स ऐसा होगा, नहीं आज नहीं जाता, कल जाओ। समटाइम्स ऐसा होगा, कल जाओ। ऐसा कर करके हम शरीर की बातों को सुनकर उस आत्मा की बातों को इग्नोर कर देते। और आत्मा की बात क्या है पता है? परमेश्वर का आत्मा हमेशा ये चीज कहेगा, बाइबल पढ़ो। परमेश्वर का आत्मा हमेशा ये चीज करेगा, प्रार्थना कर। परमेश्वर का आत्मा हमेशा ये चीज कहेगा, उपवासों में जाओ। परमेश्वर का आत्मा हमेशा एक चीज कहेगा, परमेश्वर में बने रहे। क्यों कहता है? क्यों परमेश्वर का आत्मा ये कहता है? ताकि आपकी जिंदगी परमेश्वर बदले। आप जिसके करीब जाते हो, आप उसके जैसे बनते जाते हो। अगर आपकी गलत संगति है, आपके गलत दोस्त है, आप उनके बीच में रह के आप उनके जैसे बनते जाते हैं। और शैतान बहुत अच्छे से जानता है, अगर ये परमेश्वर के करीब गया, ये बदल जाएगा, ये अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में दे देगा, ये नशा छोड़ देगा, ये परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी जिंदगी बदल जाएगी, जो शैतान चाहता है। आप हर एक काम करो, आप सिगरेट पियो, आप शराब पियो, आप गंदे वीडियोस देखो, आप पॉर्न वीडियोस देखो, आपको कोई नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता ही है कि आप ये करो। पर जिस दिन आप परमेश्वर के करीब जाने के लिए सोचोगे, जिस दिन आप ये सोचोगे कि आज मैं बाइबल पढ़ूंगी, जिस दिन आप सोचोगे कि आज मैं प्रार्थना करूंगी, तब आपको रोकने के लिए बहुत सारी चीजें कोशिश करती। पर आज परमेश्वर की आत्मा ही आपसे कह रही है, वहां से बाहर आ और मेरी उपस्थिति में बैठ। क्या होता है जब चीजें हमें रोकती है, तब भी हम परमेश्वर की आराधना करते, तब भी हम वचन पढ़ना शुरू रखते, तब भी हम परमेश्वर की आराधना करके परमेश्वर को खुश करना शुरू करते। जब हम वचन पढ़ना शुरू करते, जब हम प्रार्थना करना शुरू करते, भले ही रुकावट आए, तब भी हम परमेश्वर के करीब जाते। तब क्या होता है? अब बड़े ध्यान से सुनो। एक दिन आया जब पौलुस और सिलास जेल में थे और उनके सामने एक ऐसी समस्या आई। उनके हाथ बंधे हुए थे, उनके पैर बंधे हुए थे। वो इसी कारण से थे क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और वो परमेश्वर में आगे बढ़ रहे थे। और जब वे परमेश्वर में आगे बढ़ रहे थे,
उनको रोकने के लिए जेल में डाला गया। पर आपने देखा, भले उनका हाथ बंधा हुआ था, उनके पैर बंधे हुए थे, पर उनका मुंह खुला था, उनकी जबान खुली थी। और आपने देखा ये चीज, उन लोग के हाथ भले बंधे हुए थे, रुकावट थी, उनके पैर भले बंधे हुए थे, रुकावट थी, पर तो भी वे रुके नहीं। वे मुंह से परमेश्वर की आराधना करने लगे, वे मुंह से प्रार्थना करने लगे, वे मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद करने लगे। और आपने देखा, वो जो जेल थी, वहां का दरवाजा टूट गया, वहां के सैनिक भी परमेश्वर की इबादत करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। क्यों? क्योंकि ये लोग ने अपनी रुकावटों में भी परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर की उपस्थिति उधर आई और वो गेट जो थी वो खुल गई और वहां के सैनिक भी परमेश्वर की महिमा करने लगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जहां पर आपको चीजें रोकी परमेश्वर के करीब जाने से। सिचुएशन आ सकती है बाइबल पढ़ने से रोके, प्रार्थना करने से रोके, पर मत रुके। भले ही मन ना हो तो भी पढ़े, भले ही मन ना हो तब भी प्रार्थना करे, भले ही मन ना हो तब भी परमेश्वर के करीब जाए। और मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम में कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में वही होगा जो पौलुस सिलास के साथ हुआ। उन लोग के लिए हर बंधन टूट गए और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के करीब जाते हो, वो आपको नशों से छुड़ाएगा, वो आपको मोबाइल के एडिक्शन से छुड़ाएगा, वो आपको गलत चीजों से छुड़ाएगा, वो आपको गलत संगतियों से छुड़ाएगा, वो आपकी जिंदगी में हर चीजों को संवारेगा, वो आपकी जिंदगी में हर चीजों को लेकर आपकी जिंदगी में आपका उपयोग करेगा। वो आपकी जिंदगी में आपके गलत दोस्तों को आपकी जिंदगी में से निकालेगा, आपके परिवारों को बदलेगा। ये कब होगा? जब आप उसके करीब जाओगे, जब आप उसके पास जाओगे, जब आप उसके नियर जाओगे। ये परमेश्वर की आत्मा, आज जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, ये परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है, मेरे करीब आ, मेरे करीब आ और मेरे करीब आ। मैं तेरे साथ वो करूंगा, तेरी जिंदगी में वो सारी चीजें करूंगा जो मैंने किसी के लिए नहीं की। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आज ये वाणी देना चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा के उभारे जाने पर मैं आपके लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, ये वाणी देना चाहता हूँ। अगर आप एक ऐसी व्यक्ति है, आपकी जिंदगी में रुकावट आ रहे, परमेश्वर के करीब आप जा नहीं पा रहे हो, तो भी आप परमेश्वर के करीब जाते हो हर रुकावटों को तोड़कर, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर बंधनों को तोड़ेगा। जो आपकी जिंदगी में लगे हुए वो नशों को तोड़ेगा, वो आपकी जिंदगी को बदलेगा, वो आपकी जिंदगी को संवारेगा, वो आपकी जिंदगी में वो करेगा जो किसी के लिए नहीं किया। वो तब होगा जब आप उसके करीब जाओ। परमेश्वर के राज्य की खोज कर, तो वह तुम्हारे लिए वो करेगा जो किसी के लिए नहीं किया। वो सारी चीजें वो तुम्हें देगा जो तुमने उससे मांगी भी नहीं। समटाइम्स परमेश्वर एक ही इच्छा रखेगा कि आप उसके करीब जाओ, उसके करीब जाओ, उसके नियर जाओ, उसके करीब जाओ, उसके करीब जाओ। ये परमेश्वर की आत्मा आज हमसे कह रही है। मूसा की जिंदगी में इजरायली इसलिए बिगड़े ताकि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में से बाहर आ जाए। आपके घर पे समटाइम्स कोई व्यक्ति ऐसे रह गए जो आपको टोकते होगे कि ये मत कर, क्या मतलब है ये सब करके। समटाइम्स आपको रोकते होगे कि प्रार्थना मत कर, क्या मतलब है, क्या मिल रहा है तुझे। समटाइम्स आपको लोग ऐसे बोलते होगे, पर आप विश्वास कीजिए, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। रुकावट आए तो भी उसकी उपस्थिति में जाइए। आपने देखा, भले मूसा उतर गया, भले वो परमेश्वर की उपस्थिति में से बाहर आ गया, पर वो फिर गया परमेश्वर की उपस्थिति, वो फिर पहाड़ पर चढ़ा। हो सकता है आप परमेश्वर की उपस्थिति में से अभी इन दिनों में बाहर आ गए हो, परमेश्वर के करीब नहीं जा रहे, पर परमेश्वर आपको कह रहा है फिर करीब आओ, फिर नियर आ मेरे, फिर ऊपर आ, पहाड़ पर चढ़ और मेरी उपस्थिति में बैठ। जब आप बैठोगे, परमेश्वर आपको हर चीजों से छुड़ाएगा, हर नशों से छुड़ाएगा। और आपकी जिंदगी को मैं आपको कहना चाहता हूं, वो ऐसा बदलेगा कि 10 जन आके बोलेंगे कि ये व्यक्ति परमेश्वर का है। 10 जन आके ये बोलेंगे कि ये व्यक्ति को परमेश्वर ने बदला है। ये कब होगा? जब आप इस कलाम को पढ़ना शुरू करोगे, जब आप घुटनों पे आना शुरू करोगे, जब आप उसके करीब जाना शुरू करोगे। और उसके करीब जितने जन गए बाइबल पे, मैं गवाही देना चाहता हूं, जितने जन उसके करीब गए, उन सब की जिंदगी को परमेश्वर ने संवारा है, परमेश्वर ने उन्हें मजबूत बनाया। आपने देखा, दानियल की जिंदगी में तकलीफ आई, प्रार्थनाओं को रोकने के लिए बहुत कोशिशें की, पर वो फिर भी जब उसको पता चला कि मुझे लोग पकड़ने आ रहे, शेरों के मान में डालने आ रहे, तब भी वो प्रार्थना कर रहा था, तब भी वो प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद कर रहा था। क्यों? एक ही रीजन,
क्योंकि वो परमेश्वर के करीब रहना चाहता था, वो परमेश्वर के पास रहना चाहता था, वो परमेश्वर की नियर रहना चाहता था। परमेश्वर की आत्मा आज इन दिनों में आज सबको कह रही है, मेरे पास आ, मेरे करीब आ, मेरे नियर आ। ये परमेश्वर की आत्मा की आवाज है। स्वीकारिए, रिसीव करिए ये आवाज को, रिसीव कीजिए इस आवाज को। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आज आपसे बहुत सिंपल वे में और बहुत क्लियरली वे में बात की होगी कि उसकी करीबी क्या होती है। उसकी करीबी में हर व्यक्ति चंगा हो जाता है, उसके करीबी में लोगों की जिंदगी बदल जाती है, उसके करीबी में हर वो काम होता है जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए दाऊद कहता है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। इसका मतलब जो परमेश्वर के करीब जाएगा उसकी जिंदगी आनंद से भरी हुई रहेगी। मैं आप सबको कहना चाहता हूं 100 तकलीफें आएगी फिर भी आप खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका परमेश्वर आपके साथ। क्यों पता है? क्योंकि आप उसके करीब, आप उसके नियर हो। आप पाप से छूट नहीं पा रहे, आप उसके करीब जाओ। आप नशे से छोड़ने पाए, आप उसके करीब जाओ। आपसे कोई गुनाह हो गए, आप उसके करीब जाओ। आपसे कोई पाप हो रहे, आप उसके करीब जाओ। आप बहुत सारे नशों में हो, आप उसके करीब जाओ। आपकी जिंदगी में परेशानी है, आप उसके करीब जाओ। आप कुछ सोचते हो, चिंता करते हो, आप उसके करीब जाओ। हर चीजों का एक ही सॉल्यूशन, आप उसके करीब जाओ, आप उसके नियर जाओ। ये परमेश्वर की इच्छा है। हर बात में तू मुझे धन्यवाद करे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा। ये तब होगा जब हम उसके करीब जाए, जब उसके नियर जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप उसके निकट जाए। दाऊद ऐसे ही नहीं कहता कि परमेश्वर मुझे तेरे करीब आने दे, मुझे अपना चेहरा तुझे दिखाना है, मुझे तेरे पास आना है, मुझे तू अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर। क्यों दाऊद ये कहता? क्योंकि वो जानता है परमेश्वर की करीबी की कीमत, वो जानता है परमेश्वर की करीबी क्या होती है। वो जानता है एक व्यक्ति परमेश्वर के करीब आने से कितना बदल जाता है। ये बाइबल गवाह है, जितने जन परमेश्वर के करीब आए वे हर व्यक्ति की जिंदगी संवरी है, वे हर व्यक्ति का जिंदगी परमेश्वर ने एक गवाही के रूप में रखा है। आज मैं अपने इस वचन को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूं, पर परमेश्वर की आत्मा और इस वाणी को आप ले लीजिए, मुझे आज परमेश्वर के करीब जाए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपके मन में हो रहा है कि यस ब्रदर, आप जो बोल रहे हो वो सच्ची में मेरी जिंदगी में है, मुझे परमेश्वर के करीब जाए, तो आज परमेश्वर आपको कह रहे हैं रुकावटों को तोड़कर भी आ मेरे पास, मन को मार के भी आ मेरे पास। क्योंकि अगर हम अपने आप का इनकार करते हैं तो परमेश्वर के सामने हम स्वीकारे जाएंगे, परमेश्वर के करीबी में स्वीकारे जाएंगे। आज इस प्रार्थना के दौरान अगर आप में से कितने भी जन हैं जो काम कर रहे, कोई वर्क कर रहे और इस वीडियो को देख रहे, या आप कोई पढ़ाई कर रहे, आप इस वीडियो को देख रहे, आप कोई जवान है, आप इस वीडियो को देख रहे, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे करीब आ, मेरे निकट आ। अगर तू मेरे निकट आएगा, मैं तेरे निकट आऊंगा। एक व्यक्ति परमेश्वर को देखने के लिए पहाड़ पर भी चढ़ सकता है, तो आपकी जिंदगी में तो पहाड़ भी नहीं है, आपकी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं है, तो भी आपको परमेश्वर के करीब जाए, आपको उसके निकट जाए। और मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस किया। आइए, जितने जन आज परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं वे अपने हाथों को उठाएं। ओ लॉर्ड आई प्रे, खुदा जितने जनों ने हाथ उठाए, मैं अपने हाथों को भी उठाऊं। खुदा मैं आपके करीब आना चाहता हूँ। जितने जन इस वीडियो को देख रहे खुदा, वे आपके करीब आना चाहते हैं, पर उन्हें बहुत सारी चीजें रोक की जा रही है मेरे पिता, बहुत सारी चीजें उन्हें रोक रही है कि वे आपके करीब ना आए, वे आपके निकट ना आए। परंतु मैं प्रार्थना करता हूं, वो इज़राइल के परमेश्वर, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, अब वही परमेश्वर हो जो जीवित परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें आपकी करीबी दीजिए, इन्हें आपकी नियरनेस दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, मुझे आपकी नियरनेस दीजिए, मेरी जिंदगी को सवारे। जितने जन देख रहे हैं उनकी जिंदगी को सवारे। भले इनका मन बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में नहीं लगता मेरे पिता, परंतु फिर भी वे अपने मन का इनकार करके आपके करीब आए। उन्हें वैसा अनुग्रह दीजिए, उन्हें वैसा आशीष दीजिए मेरे पिता। आपने जो वाणी मुझे दी, मैंने वो ही कहा मेरे पिता। मैं ये विश्वास करता हूँ आपने जितने भी जन इस वीडियो को देख रहे खुदा, हर एक को ब्लेस किया, आशीषित किया मेरे पिता।
मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें आपके करीब लीजिए, उन्हें आपके पास बुलाइए मेरे पिता, उन्हें आपके करीब लेके जाइए खुदावन। ये आपकी मर्जी है कि आपके लोग आपके करीब आए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के दौरान जितने जन आज अपनी जिंदगी को खुदावन और एक बार आपके नाम करना चाहते हैं और एक बार आपके पास आना चाहते हैं, खुदा उनकी मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए, सहायता कीजिए, ताकि मैं और मेरे भाई बहन हर व्यक्ति हम आपके करीब आने पाए। आपकी करीबी में बहुत कुछ है खुदावन जो हमने अभी तक नहीं पाया। मैं विश्वास करता हूं आपने इस वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस किया और हमें समझाया आपकी करीबी कितनी कीमती है। मैं विश्वास करता हूं सारा आदर में मदद यीशु के नाम में इस प्रार्थना करो, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अनुग्रह दे और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में दिन भर दिन बढ़ता जाए। जय मसीह।